students, welcome to class 4th. How are you children? I hope you all are fine. Today I will teach you chapter 11 Natural Resource Water. Natural Resource यानी प्राकृतिक संसाधन आपके क्या हैं जो आपके नेचुरल हैं, जैसे वाटर. वाटर इज़ ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ. वाटर क्या है? सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है हमारा सभी लिविंग थिंग्स के लिए अर्थ पर. इट फॉल्स एज रेन एंड फॉर्म्स रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. ये रेन के थ्रू हमारे पृथ्वी पे गिरता है और किस फॉर्म में होता है? रिवर के, लेक्स के, नदी, समुद्र, झील के फॉर्म में होता है. सम वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड, कुछ वाटर ज़मीन के नीचे भी होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स सून डाई इफ़ दे गेट नो वाटर. और प्लांट्स और एनिमल जल्द ही डाई हो जाते, मर जाते अगर इनको वाटर नहीं मिलता. फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? वाटर इज़ ए कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. ये एकदम कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, ना कोई टेस्ट होता है. इट इज़ द ओनली सब्सटेंस ऑन द अर्थ विच एग्जिस्ट नेचुरली इन द 3 फॉर्म्स. ये एक ओनली सब्सटेंस है अर्थ पर जो कि 3 फॉर्म्स में होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. इफ़ कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म सॉलिड आइस. अगर ये 0 डिग्री के नीचे हो गया तो वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में आ जाता है. व्हेन हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल्स टू फॉर्म ए कलरलेस वेपर कॉल्ड स्टीम. और जब ये हीट इसको हम करते हैं 100 डिग्री के ऊपर सेल्सियस के तो वाटर बॉयल्स होकर कलरलेस हो जाता है, वेपर, स्टीम के, जिसको वेपर के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम स्टीम कहते हैं. अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. वाटर का कितना अमाउंट है हमारे अर्थ पर? 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई ओशन, लेक्स एंड रिवर्स. अर्थ पर कम से कम 3/4 पार्ट जो होता है वाटर का वो हमारे ओशन, लेक्स और रिवर्स के फॉर्म में होता है. द हीट ऑफ द सन evaporate the water in these water bodies to form vapor. जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो वाटर एवापोरेट हो जाता है, ओके, वेपर के फॉर्म में. द वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. और ये वेपर हमारे क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाते हैं. द क्लाउड फॉल एज रेन एंड द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द वाटर बॉडीज़. फिर ये क्लाउड्स जो होते हैं वो रेन के फॉर्म में नीचे पृथ्वी पर आते हैं और फिर वो वाटर बॉडीज़ में चेंज हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वाटर साइकिल द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम ऑन द अर्थ. तो चूँकि हम कह सकते हैं कि ये वाटर साइकिल क्या होती है? रिवर्स, यानी कि सेम वही कंडीशन हो जाती है, वाटर जहाँ से गया फिर वहीं अर्थ पर आ जाता है. यूजेस ऑफ वाटर. वाटर का क्या यूज़ है? वी यूज़ वाटर मेनली फॉर 2 पर्पज़, ह्यूमन कंजप्शन एंड इरिगेशन. हम वाटर को 2 पर्पज़ में यूज़ करते हैं. एक ह्यूमन कंजप्शन यानी ह्यूमन इसको कितना लेता है, एंड इरिगेशन और सिंचाई के फॉर्म में. ह्यूमन कंजप्शन. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़. सबसे ज़्यादा वाटर हमारा कहाँ यूज़ होता है? घर में यूज़ होता है या इंडस्ट्रीज़ में. मोस्ट ऑफ आवर वाटर कम्स फ्रॉम रिवर, जो कि हमारी नदी से आता है पानी. बिकॉज रिवर वाटर इज़ डर्टी एंड यूजुअली कंटेन्स बैक्टीरिया. रिवर का जो पानी होता है गंदा होता है, कंटेन करता है बैक्टीरिया को. इट हैज़ टू बी ट्रीटेड टू मेक इट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो कि आदमियों के द्वारा, हम लोग के द्वारा उसको हम लोग कंजप्श कर लेते हैं. बॉइलिंग, क्लोरिजेशन एंड सेडिमेंटेशन आर सम वेज टू ट्रीट द डर्टी वाटर. कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम वाटर को प्योर करते हैं, जैसे बॉइलिंग करते हैं, क्लोरिजेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं. सेकंड, इरिगेशन, सिंचाई. इन इंडिया फॉर इरिगेशन वी हैव ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स फिड बाय रिवर, ग्राउंड वाटर सिस्टम, टैंक्स एंड डैम्स. हमारे इंडिया में इरिगेशन के बहुत सारे नेटवर्क जैसे कैनाल के हैं जो कि रिवर के द्वारा होती है. ग्राउंड वाटर सिस्टम होता है यानी पानी जो नीचे होता है ज़मीन के, टैंक्स और डैम्स बने होते हैं. ऑफ देम ऑल ग्राउंड वाटर सिस्टम इन द लार्जेस्ट. ग्राउंड वाटर जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट यहाँ का नेटवर्क होता है कैनाल का. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैनाल्स इन द कंट्री आर अपर गंगा कैनाल. कुछ इम्पॉर्टेंट कैनाल्स होती हैं जो कि हमारी कंट्री में, जैसे अपर गंगा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, बुकिंगम कैनाल, सतलुज यमुना लिंक कैनाल. You understand children? I hope you all understand.
We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.